समस्तीपुर सांसद और एलजेपी राष्ट्रीय के प्रदेश अध्यक्ष प्रिंस राज ने चिराग पासवान पर निशाना साधा और कहा कि वो कहीं से भी चुनाव लड़ने के लिए स्वतंत्र हैं। देखिए, स्वतंत्र भारत है हमारा, सभी को हक है कहीं से भी चुनाव लड़े, कोई भी चुनाव लड़ सकता है। जब हमारे देश में जब एक चाय वाला प्रधानमंत्री बन सकता है तो कोई भी मुकाम हासिल कर सकता है। इसमें सभी स्वतंत्र हैं। सभी को शुभकामनाएं। और वैशाली से बड़ी खबर, जहां पर पिटाई से छात्रा की मौत हो गई है। मंचलों पर छात्रा की पिटाई करने का आरोप है। ईंट पत्थर और रॉड से मारने का आरोप लगा है। मंचलों पर छेड़खानी का आरोप इन मंचलों पर जिन्होंने इस छात्रा की पिटाई भी की। पुलिस फिलहाल इस मामले को संदिग्ध बता रही है। करताहा थाना क्षेत्र की यह घटना और कहा जा रहा है कि 8वीं क्लास में पढ़ने वाली छात्रा अपनी बहन के साथ पढ़ने के लिए कोचिंग जा रही थी। आरोप है कि 4 दिन पहले मंचलों ने छात्रा के साथ छेड़खानी की। जब छात्रा ने घर वालों से इसकी शिकायत की तो मंचले भड़क गए और उन्होंने बड़ी बेरहमी से छात्रा की पिटाई कर दी। ईंट पत्थर और रॉड से इस छात्रा को पीटकर जख्मी कर दिया गया। बाद में उसमें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया जाता है, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई है। करताहा थाना की पुलिस अब इस मामले की तहकीकात में जुट गई है। गांव के ही आमोद सिंह, राजेश सिंह और अमर सिंह पर छेड़खानी और मारपीट करने का आरोप लगा है। वो रेलवे गुमटी के पास मारा। पहले ऐसा नहीं करता था, जैसे हम लोग समझाए ना जाके उसको कि भाई लड़की पढ़ने आता है तो लोग छेड़छाड़ मत किया करो। इसीलिए आज उसको पूछा कि तू क्यों कहा अपने बाप मतारी को, और उसको कहा कि कहेंगे, तो इसीलिए उसको मार दिया। फतेहपुर गांव में एक सहनी की बच्ची है 15 साल की, उसकी हत्या की बात परिजन बता रहे हैं। हम लोग उसको पोस्टमार्टम में लाए हैं और जो भी पोस्टमार्टम से खुलासा होगा उस पर हम आवश्यक कार्रवाई करेंगे। कटिहार के प्राणपुर थाना क्षेत्र में एक दंपत्ति सूदखोरों के आतंक से परेशान है। जी हां, 2 लाख रुपए कर्ज के बदले ये परिवार पिछले 5 साल में करीब 20 लाख रुपए अदा कर चुका है, पर सूदखोर अब भी इनकी जान के पीछे पड़े हैं। माथे पर परेशानी की लकीरें और आंखों में डर। जहूर अली और उनकी पत्नी मेहनर पिछले 5 साल से इसी तरह खौफ के साए में जी रहे हैं। सूदखोरों के आतंक से परेशान दंपति दर दर भटकने को मजबूर हैं। क्या हुआ? तालिब का पास में लिए था, राजा का पास 2 लाख रुपए लिया था लड़की का शादी में। ब्याज में लिए थे? ब्याज में लिए थे। अच्छा, कितना साल पहले? 5 साल पहले। तब क्या फिर क्या हुआ? उसको मैं 5 साल पहले उसको मेरे को जब दिया तब मेरे को बोला क्या लेना है। हम बोले हम ब्याज का पैसा नहीं देंगे, उधार देना है तो दो, नहीं तो नहीं दो। मेहनर के पति जहूर ने 5 साल पहले अपनी बेटी की शादी के लिए पास के गांव के तालिब और राजा से 2 लाख रुपए कर्ज लिए। पहले तो बात बिना ब्याज के पैसे लौटाने की हुई थी, पर बाद में दोनों भाई जहूर से 10% ब्याज मांगने लगे। सूदखोरों के डर से दोनों पति पत्नी ने अपनी जमीन बेचकर उनके पैसे चुकाए, पर सूदखोर और पैसे की मांग करने लगे। पैसे चुकाने के लिए दोनों केरला में रहकर मजदूरी करने लगे। पीड़ित दंपति का कहना है कि पिछले 5 साल में ये अब तक 2 लाख कर्ज के बदले करीब 20 लाख ब्याज अदा कर चुके हैं, पर लालची सूदखोर आज भी इन्हें पैसों के लिए प्रताड़ित करते हैं। एक बार इसको पकड़ा, किडनैप करके रखा, मारबो भी किया और खाना भी नहीं दिया इसको। अब पकड़ने का बाद जो है इसका ज़मीन बेच के ले लिया, इसको छोड़ा तो ये भाग गया केरल। उसके बाद इसका ससुर को पकड़ा, उसका 2 कट्ठा ज़मीन था, बेच के दे दिया, वो भी अभी सरकारी ज़मीन में बैठा है। और केरल भागने का बाद ये केरल से खट खट करके पैसा दिया उसका हाथों हाथ। उसके बाद अभी उसका कहना है कि 2 लाख 2.5 लाख और दो तो तुम्हारा मामला हम ख़त्म कर देंगे, नहीं तो तुमको उठा लेंगे मिलेगा तो, या तुम्हारा बीवी को उठा लेंगे, नहीं तो तुम्हारा बाल बच्चा जो भी होगा उठा लेंगे। अंत में सूदखोरों के आतंक से तंग आकर दंपति ने पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई है, जिसके बाद एसपी ने मामले की जांच कर सख्त कार्रवाई की बात कही है। तो उसकी जांच जो है उसको मैंने निर्देश दिया है थाना प्रभारी को, और जांच में अगर ये बात आएगी कि अननेसेसरी जो है उनको टॉर्चर किया जा रहा है तो इसमें जो है हम लोग कानूनी कार्रवाई करेंगे। गरीबी, अशिक्षा और प्राकृतिक आपदा के कारण इस इलाके में अक्सर लोगों को कर्ज लेना पड़ता है। सूद का रैकेट चलाने वाले
यहाँ के लोगों की मजबूरी का फायदा उठाकर चांदी काटते हैं। जहूर और मेहनत ने तो समझदारी दिखाकर पुलिस का सहारा लिया है, पर आज भी इनके जैसे ना जाने कितने गरीब परिवार सुदखोरी के जाल में जकड़े हुए हैं। ऐसे में जरूरत है कि प्रशासन ऐसे सुदखोरों की पहचान कर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करे। कटिहार से सुब्रत गुहा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।